नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एक इंफॉर्मेशनल भी है, एक एजुकेशनल भी है और एक मोटिवेशनल है, यानी कि तीनों का मिक्सअप है। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। आज की वीडियो आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देगा। आज की वीडियो जो है आपके अंदर सुनामी पैदा कर देगा। और तो अब तक आपको लगता था कि 66 बीपीएससी पास करना मुश्किल है, तो आज के बाद समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, आज के बाद जो है किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम को निकालना बच्चों का खेल है। यह बात सुनते ही आपके दिमाग में लग गया होगा, अरे बकवास है, सच्ची बकवास है। जब तक आप इसको जितना बड़ा हवा बना के रखिएगा तब तक यह रिजल्ट आपको बकवास करते रहेगा और आपके साथ मजाक करता रहेगा। आपके साथ मजाक हो चुका है न जाने 1 साल 2 साल। किन किन ऐसे लोग हैं जिनका तो पंचवर्षीय योजना हो गया है। कई लोग ऐसे हैं जो गांव से क्रैक करके रिजल्ट दे देते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में सालों बिता देते हैं लेकिन प्रीलिम्स नहीं होता है। कभी जिंदगी को रोक के सोचने की कोशिश किए हो? मैं एज ए मोटिवेटर, एज ए आपका बड़ा भाई और एज ए टीचर होने के नाते जितनी भी बातें बोलता हूं, कोई भी बात डिमोटिवेटेड नहीं बोलता हूं, जबकि हर एक बात रियलिटी बोलता हूं। बस आपको अपने अंदर उस बात को एक्सेप्ट करने की ताकत रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक मेरी बात आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक कमाल नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला है रिजल्ट। कई बार ऐसा आपने सुना होगा, ये स्टूडेंट जो है बार बार बैठता, बार बार प्रीलिम्स निकाल लेता है, और एक आप हो जो कई बार बैठे हो लेकिन एक बार भी रिजल्ट नहीं निकल पाया है। आखिर क्यों? ऐसे हजारों सवाल हैं आपकी जिंदगी में। आज जिंदगी हो सकता है आपसे ना पूछ रही हो, क्योंकि आज कभी आप जिंदगी को वक्त नहीं दे रहे हो, क्योंकि आज जो काम में आप लिप्त हो वो कहीं ना कहीं आपके वक्त को मार रहा है, कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को रोक रहा है, इसलिए वहां तक नहीं पहुंच पाए हो। जिस दिन एस और अटेम्प्ट दोनों समाप्त हो जाएगा, घर से ऑर्डर आएगा, बिटिया रानी चल आजा, उस दिन जब जिंदगी रुक के खुद के बारे में सोचेगी ना, तो ऐसे लाखों सवाल निकलेंगे जिनके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम खुद होगे। लेकिन तब तक इतना देर हो चुका होगा, इतना देर हो चुका होगा कि आपको सोचने का कोई भी लम्हा नहीं बचेगा, बल्कि लौटने के सारे रास्ते खुले रहेंगे। सोचना आपको है, मुझे जो बोलना है मैं तो वो बोलूंगा ही बोलूंगा। अगर आज इस बात को आप एक्सेप्ट कर लोगे तो यकीनन के साथ में आज अभी इसी वक्त बता रहा हूं कि प्रीलिम्स पास करना बच्चों का खेल है। आपने कभी ध्यान देने की कोशिश किया है कि दादाजी या पापा जी जो लोग गांव से हैं, उनको आप स्मार्टफोन दे दो, उन्हें नहीं चलाने आता? कभी केयर किए हो? ऐसा क्यों? और जबकि आपके बच्चे या आपके भतीजे या आपकी भगनी या कोई भी हो छोटे बच्चे, उनको मोबाइल दे दो, वो सब कुछ चलाना जानते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो बच्चा जानता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसको यह पता नहीं है कि यह काम मुझसे नहीं होगा। जिंदगी कभी पलट के नहीं देखती है, क्योंकि उसे पता होता है मुझे सब कुछ आता है। लेकिन उसके उल्टे जो दूसरा पहलू है उसमें आप खड़े हो, जहां आपको पता होता है कि प्रीलिम्स पास करना बहुत बड़ा तोप है और इसीलिए प्रीलिम्स कभी आपसे नहीं निकल पाता। लेकिन आज इस सेशन में सब कुछ क्लियर होगा। सिर्फ 4 बुक पढ़ना है, सिर्फ 4 बुक, और यही 4 बुक जो है 110 प्लस नंबर आपको दिलवा देगा। बाकी कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, जो लोग बार बार प्रीलिम्स जो पास करते हैं उनके पीछे जो राज है यही 4 बुक है। और आपको मैं प्रूफ के साथ दूंगा, ऐसे ही नहीं हवा में छोड़ दूंगा कि नहीं मुझे जो है वीडियो को रन करवाना है, मुझे सब्सक्राइबर लूटना है, मुझे डॉलर लगा। नहीं जी, आपका रिजल्ट मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे मेंस आपको पढ़ाना। सीधी सी बात है, प्रीलिम्स में इसलिए जोड़ देता हूं क्योंकि मुझे मेंस आपको पढ़ाना है और कुछ भी नहीं है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा सोचना आप सोचो, वो आपका काम है। आइए दोस्तों, एक बात और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर इस लॉकडाउन की समाप्त हो चुकी है और आप चाहते हैं कि किसी संस्था में मैं एडमिशन लूं, तो आपके पास में एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन जो है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज है, जहां पर डे ग्रुप डिस्कशन होता है, पर डे क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से तैयारी करवाई जाती है। अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे का नंबर जो डिस्प्ले हो रहा 9334710148 पे किसी भी टाइम आप संपर्क कर सकते हैं।
इस वक्त 65th बीपीएससी का क्रैश कोर्स स्टार्ट है, मेंस का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, प्रीलिम्स का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। चलिए आ जाते हैं आज के अपने मुद्दे की बात करते हैं। 4 बुक आखिर वो कौन सा है जो आपको प्रीलिम्स में सेलेक्ट करवा देगा। एक दूसरी बात कि प्री पास करना सच में बच्चों का खेल है सुजीत सर, ये भी हमने प्रूफ कर दिया, बिल्कुल सही। और ये वीडियो उन गरीब छात्र, गृहिणी, जॉब करने वाले और जिनका कोई भी दूर दूर तक मदद करने वाला नहीं है, बल्कि उसके पास ही उसका पैर खींचने वाला है, सिर्फ उनके लिए ये वीडियो है। इसमें जो 4 बुक दिया हूं, पहले ये 4 बुक की चर्चा कर लेता हूं ताकि आगे सब कुछ बता सकूं। सबसे पहले जो है करंट अफेयर वार्षिकी, ये हमारे चैनल पे जो इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी है इस पे पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। बस आपका साथ और आपका सहयोग चाहिए, इसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप अगर साथ हैं तो सब कुछ जो प्रोजेक्ट मैंने अपने हाथ में उठाया सब कुछ को अपने अंजाम तक पहुंचा दूंगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। अगर आप साथ नहीं देंगे तो हम भी वैसे ही आपका साथ नहीं दे पाएंगे जैसे आप हमारा साथ छोड़ दिए। दूसरा जो है बिहार समग्र, ये प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए अलग होता है ये। तीसरा जो है आधुनिक भारत, सिर्फ आधुनिक भारत, प्राचीन और मध्यकालीन नहीं, सिर्फ आधुनिक भारत, इसके पांडे सर की बुक। और चौथा जो है जीव विज्ञान का प्लेटफॉर्म सीरीज। अगर इन 4 बुक को अपने टेबल पे 4 महीने भी अगर समय दे दिए, अगर एक महीने भी रगड़ना शुरू कर दिए, एक महीने, अभी 4 महीने से ऊपर वक्त है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में, तो आपका सिलेक्शन होने से आपकी भी इतनी औकात नहीं है अंदर कि आप रोक दीजिएगा, नहीं रोक पाइएगा, गारंटी बता रहा हूं, अभी प्रूफ करके बताता हूं। ये करंट जो है इससे बेहतरीन बुक हो सकता है आपके नजर में हो, किसी और यूट्यूबर, किसी और टीचर के नजर में हो, लेकिन मेरे नजर में आज भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है परीक्षा मंथन की बुक आती है, करंट अफेयर। इससे बेहतरीन तो मुझे मार्केट में कोई बुक लगती ही नहीं है। और यही बुक जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तब भी मैं यही बुक पढ़ रहा था और तब भी रिजल्ट दे रहा था, और जब मैं YouTube पे आके लोगों को खिदमत करने की कोशिश किया तो उस समय भी मैंने परीक्षा मंथन को ही पढ़ाया और आज भी परीक्षा मंथन को ही पढ़ा रहा हूं। और जब अपनी संस्था ऑफलाइन ओपन किया तो वहां भी परीक्षा मंथन को ही बताता हूं। यहां से टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अगर इस बुक को अच्छे तरीके से खंगाल लिए, क्योंकि अब वो वक्त चला गया है मेरे दोस्त कि आप जो है एक तरीके से जो है वन लाइनर जो है रट लीजिए, सीख लीजिए तो उससे रिजल्ट हो जाएगा। ये तो सबसे बड़ा दगा देता है। हम जैसे यूट्यूबर, हम जैसे टीचर जो है आपको बेवकूफ बना रहे हैं, सच्ची बता रहा हूं, आत्मा से बता रहा हूं, हम बेवकूफ बना रहे हैं। हम अपना सब्सक्राइबर, हम अपना डॉलर जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और बर्बाद हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। अब क्वेश्चन यह था कि सुजीत सर मुझे तो मजा आता, मजा तो आएगा ही। जो काम बेकार है, जो काम इजी है, जहां से कुछ भी आउटपुट नहीं निकलेगा, वो चीज आपको मजा देगा। जहां दर्द होगा, जहां तरफ होगी, जहां लगेगा सुजीत सर होगा या ना होगा, तो समझो वही चीज रिजल्ट देगी। और वो चीज आपको करंट अफेयर परीक्षा मंथन में देखने के लिए मिलेगा, पूरे मेंस टाइप से, और उसी में जो है प्रीलिम्स भी इंक्लूड है। अगर इस तरीके से डिटेल से एक बार करंट पढ़ लो ना, तो जिंदगी में किसी की औकात नहीं है कि आपका 40 में 37 से कम कोई दिलवा दे। सवाल नहीं उठता है, 37 प्लस तो आना ही आना है, क्योंकि अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है अंदर घूम रहा है। तो गलती से भी डाटा कंफ्यूजन के साथ नहीं निकलेगा, बल्कि जो भी आप निकले हैं सही सही वही उगल पाइएगा और आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ता रहेगा, और बढ़ते बढ़ते एक दिन आप सेलेक्ट भी हो जाइएगा। दूसरा बिहार समग्र, जहां से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और आने वाला वक्त यह बता रहा है कि यहां से ज्यादा पूछा जाएगा, कम नहीं पूछा जाएगा बिहार स्पेशल। और इसके लिए नैनो से बेहतरीन बुक तो कोई है ही नहीं है। अगर कोई और बुक आप पढ़ रहे हैं, सपोज आजकल इम्तियाज अहमद की बुक लोग खरीद रहे हैं, प्लीज रुक जाओ। मुझे कोई इम्तियाज अहमद सर से दुश्मनी नहीं है, ना मैं इनके बारे में कुछ बुरा बोल सकता हूं, क्योंकि ये योग्य है, ये अपने जगह पे बहुत अच्छे इंसान है, नो डाउट। लेकिन हमें सिलेक्शन चाहिए। हमें कोई इंसान अच्छा हो, बुरा हो, उसकी बुक अच्छी हो, उसकी बुक बुरी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हमें वही बुक निगलना है जो हम आसानी से वहां उगल सकते हैं। जो उगल ही नहीं पाए वो बुक तो मेरे लिए कोई काम का ही नहीं लग रहा, फिर हम निगले किस लिए? सोचने वाली बात है, और आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूं। तो सबसे बेहतरीन बुक है, और ये भी अपने चैनल पे चल रहा है, इसका भी वीडियो। इसलिए अगर ये बुक आप नहीं भी खरीद रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई भी बुक आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, बस कंटिन्यू हमारे साथ चलने की जरूरत है।
बस इतना कर दीजिए, हो गया क्लियर। नेक्स्ट है आधुनिक भारत। इसके लिए इसके पांडे सर की बुक है, उससे बेहतरीन तो कुछ है ही नहीं प्रीलिम्स के लिए। अगर इसको आप इस समय पूरी तरीके से रगड़ लिए तो समझिए क्लियर हो जाएगा। और इस टाइम में हम लोग गवर्नर जनरल पे स्टार्ट किए हुए हैं, गवर्नर जनरल वायसराय, और इतनी बेहतरीन तरीके से, इतने आसान शब्दों में, बच्चों की तरह ट्रिक के साथ में आपको समझा रहा हूं और मजा आ रहा होगा। आज तक आपको गवर्नर जनरल किसी ने ना समझाया, आपने हर बार रटने की कोशिश किया, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, क्योंकि पूरा गवर्नर जनरल में ही अगर स्टार्टिंग किया जाए 1757 में क्लाइव के टाइम से लेके 1947 तक लॉर्ड माउंटबेटन तक, जो पूरा का पूरा गवर्नर जनरल, उसी के अंदर जो है आधुनिक भारत इतिहास छुपा हुआ है। और उसके लिए सबसे बेहतरीन आधुनिक भारत का जो है एस के पांडे सर का, जो कि मैं खुद ही आपको पढ़ा रहा हूं। बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बुक में बहुत ऐसे डाटा होते हैं जो बाहियात होते हैं, उसको जो है आप नहीं पकड़ पाइएगा। क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है, वो चीज मैं बताऊंगा। नेक्स्ट जो है जीव विज्ञान, यहां से आपका 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़ेगा ही, घटने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और प्लेटफॉर्म सीरीज से बेहतरीन कुछ भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं सर लुसेंट नहीं होगा, हाँ लुसेंट भी हो सकता है, लुसेंट भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन मेरे नजर में अगर देखा जाए तो प्लेटफॉर्म सीरीज सबसे बेहतरीन। और ये सारी बुक जो मैं बता रहा हूं, इससे मुझे कोई रॉयल्टी नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा, ये बात एकदम दिमाग से निकाल लीजिएगा, क्योंकि हम अपने इनक्रेडिबल परिवार में वही बात बताते हैं जिससे आपका रिजल्ट बढ़े। वो बात कभी बताने की कोशिश नहीं करते हैं जिससे हमें उसका फायदा मिले। आज तक नहीं, अभी तक नहीं, आगे खुदा जाने क्या होगा, लेकिन अभी तक नहीं। अभी तक हमेशा आपके रिजल्ट का मुझे इंतजार होता है, क्योंकि मुझे सौभाग्य वो प्राप्त हो कि मैं आपको मेंस पढ़ा सकूं। क्लियर, बस इतना ही करना। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो सबसे बात है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, एकदम ध्यान रखिएगा, मेरी हर एक बात को अंदर तक जाने दीजिएगा। आज अभी इसी 10 मिनट के अंदर आपके अंदर जो है सुनामी निकल जाएगी, प्रॉमिस। आपके पास में लिमिटेड टाइम है, आप मत सोचिए कि अनलिमिटेड टाइम है। अनलिमिटेड जो है वो सिर्फ जियो के पास में है, आपके पास में नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपके पास में लिमिटेड टाइम है, जो करना है जल्दी करो और इसी पल में आपको करना होगा। प्रॉब्लम सबके सामने है, सबके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम से वही इंसान जीतता है जो प्रॉब्लम को नजरअंदाज करना जानता है। और आपको भी प्रॉब्लम को नजरअंदाज करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, आपके पीछे। अरे मैं आपका दुख सुन लूंगा, मैं आपका दर्द सुन लूंगा, मैं आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसको सुन लूंगा। क्या आयोग सुनेगा? नहीं सुनेगा, आयोग बहरा है, सच्ची बता रहा हूं। आयोग सिर्फ देखता है कि किसमें टैलेंट है, बस उस स्टूडेंट को वो एक्सेप्ट करके अपने अंदर ले लेता है। सिर्फ देखता है, सुनता नहीं है। सुनता सिर्फ सुजीत सर है, लेकिन मेरे सुनने से कुछ नहीं होगा। हमें आयोग को अपना टैलेंट दिखाना होगा। अगर आयोग को अपना टैलेंट दिखाना होगा तो इस वक्त, आज, अभी से, अपने आप से, अपनी जिंदगी से, अपने उस खुदा से प्रॉमिस कीजिए कि प्रॉब्लम को नजरअंदाज आप कर देंगे। जब तक प्रॉब्लम नजरअंदाज नहीं होगी तब तक सक्सेस जिंदगी भर नहीं मिलने वाली है। तब तक उस काम को, जिस वक्त इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिए हो, उसको सही अंजाम तक नहीं पहुंचा पाओगे। सोचना आपको है, मुझे जो कहना था हमने आपको कह दिया, फिर भी अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि इस वक्त आप एक प्रोजेक्ट हाथ में लिए हुए हैं, और वो प्रोजेक्ट जो है बीपीएससी 66 प्रीलिम्स का। मेरी बात को एक एक को अंदर जाने दीजिएगा। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जिंदगी का अंतिम प्रोजेक्ट है, जिंदगी का, आपकी लाइफ का, आपके पूरे 65 साल की जिंदगी इसी प्रोजेक्ट पे टिकी पड़ी हुई है। अगर ये प्रोजेक्ट आप गलती से भी बर्बाद कर दिए, इस प्रोजेक्ट को गलती से भी अपने हाथ से जाने दे दिए, इस प्रोजेक्ट को गलती से भी अनसक्सेस कर दिए, तो याद रखिएगा 65th ईयर जो एक एवरेज रखा जाता है, आपका सारा का सारा चौपट हो जाएगा। सारी की सारी जिंदगी इसी पे टिकी हुई है, आपके सपने इसी प्रोजेक्ट पे टिके हुए हैं, आपकी इच्छाएं इसी प्रोजेक्ट पे टिकी हुई है, आपके ख्वाब इसी प्रोजेक्ट पे टिकी हुई है, आपके परिवार की जो खुशियां हैं इसी प्रोजेक्ट पे टिकी हुई है, आपके पापा मम्मी का जो आशा है, आपसे विश्वास है, वो इसी प्रोजेक्ट पे टिकी हुई है। यानी अगर कुल मिला के देखा जाए तो ऊपर कृष्ण से लेके मां बाप तक और आपकी खुद की जिंदगी इसी अंतिम प्रोजेक्ट पे टिकी हुई है। अगर ये प्रोजेक्ट भी हाथ से निकल गया तो जिंदगी भर अपने आप को रोने से आपकी भी औकात नहीं है कि रोक के दिखा दो, क्योंकि अब तक जो रो रहे थे आंसू, आंखें रो रही थी। लेकिन अगर यह प्रोजेक्ट गलती से हाथ से निकला
तो याद रखिएगा और यकीन मेरा मान लीजिए, आपका दिल रो जाएगा। और इतना रोएगा कि दिल का रोया हुआ इंसान सिर्फ दिल के अंदर जानता है, बाहर दुनिया कोई नहीं जानती है, कोई भी नहीं जानती है। जिंदा तो रहोगे लेकिन जिंदा लाश की तरह खड़े रहोगे, चलोगे लगेगा चल रहे हैं लेकिन मरे हुए के समान रहोगे, क्योंकि आपके सपने मर चुके हैं। और जिस इंसान का सपना मर जाता है वो जिंदा तो रहता है लेकिन जिंदा लाश की तरह घूमते रहता है। अब सोचना आपको है। बाकी मैं तो जो कहना था हमने कह दिया। किसी भी हालात में दुनिया में जिससे टकराना हो टकरा जाओ, लेकिन अपने सपने को पूरा करो। और इस सपने को पूरा करने के लिए इस वक्त स्टूडेंट की लाइफ में जो है मददगार नहीं, हमेशा ध्यान रखना, मददगार नहीं बल्कि मतलबी होना होगा। लेकिन अफसोस है कि जब हम पैसा कमाते हैं, जब हम परिवार में जिंदगी गुजारते हैं, जब संयुक्त परिवार में रहते हैं, उस समय हम मतलबी का काम करते हैं। और जहां मतलबी का काम है जो कि छात्र जीवन में, वहां हम मददगार का काम करते हैं। और यही वजह होता है कि हम जिंदगी भर जो गिरते हैं कभी संभल ही नहीं पाते हैं। आज हर स्टूडेंट, कोई फूफा जी आ गए, कोई चाची जी आ गए, कोई ये आ गए, कोई वो हो गए, रिलेटिव आ गए, अब बेटा जरा ये नंबर लगा देना, बेटा जरा ये देख लेना पटना में, बेटा जरा ये दिल्ली में देख लेना, बेटा जरा प्रयागराज में हो, जरा ये पता कर लेना। क्यों पता करूं? हमारी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। हमारे पास अब जीने के लिए सिर्फ अंतिम मौका है। अगर ये भी हाथ से चला गया तो मेरा कौन मदद करेगा? आपकी मदद तो मैं आज कर रहा हूं, कल ऊपर वाला भी हमें ताना देगा, कल हमारी जिंदगी हमें ताना देगी, कल हमारी आने वाली औलाद ताना देगी। क्या कहेगी? हमारी मां जो है हाउसवाइफ है, शर्म नहीं आएगी क्या? हम हाउसवाइफ बनने के लिए इस दुनिया में आए थे, लेकिन हम अपनी कर्मों से हम सबके मददगार बनने की कोशिश की। क्या करें सुजीत सर, अब तो आदत सी हो गई है, ना नहीं बोला जाता है, ना नहीं बोला जाता तो घर जाने की तैयारी करो। मजाक मत किया करो मेरे सामने, जाओ घर, क्योंकि टाइम आपका हो चुका है। आपने अपनी ही जिंदगी में जहर घोल चुकी हो, और अगर घोल दी हो तो फिर सुजीत सर कहां से बचा पाएंगे? कितना भी सुनामी क्यों ना सुजीत सर ले आए, नहीं बच पाओगी। तो बेहतर ऑप्शन है अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी पे, अपने आत्मा पे, अपने दिल पे हाथ रखो और कसम खाओ कि मुझे मतलबी बनना है, मददगार नहीं बनना है। भाड़ में जाए दुनिया, जिसको जो बोलना है बोल ले, मुझे बस मतलबी बनना है। क्योंकि छात्र जीवन में सक्सेस होने के लिए, प्रॉपर 1 डिजिट में रैंक लाने के लिए आपको मतलबी बनना ही पड़ेगा। बाकी सोचना आपको है। तीसरा पॉइंट, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो ग्रुप डी के स्टाइल से कर रहे हैं। सच बोला जाए तो ग्रुप डी से भी बदतर करते हैं, और हमें रिजल्ट जो चाहिए ग्रुप ए का चाहिए। बताइए कैसे होगा? सोचिए, आपसे ही पूछता हूं, आपके पास में ही क्वेश्चन छोड़ता हूं, आप मुझे समझाइए। मैं आज नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप बहुत मजाक किए हैं। आपकी जिंदगी रो रही है, आपकी आत्मा रो रही है, आपका परिवार का वहां विश्वास जो घर गांव है वहां टूट रहा है, वहां लोग ताने देते हैं आपके मां बाप को। आपको शर्म नहीं आती है क्या? कैसे वो जिंदा रहते हैं? कभी सोचते हैं? आप तो यहां बैठ के प्रयागराज, मुखर्जी नगर, पटना में मजे की जिंदगी लूट लेते हैं, लेकिन वहां मां बाप की हालत क्या होती है कभी सोचे हो? वही मां बाप जब आप चले थे तो सब जगह बोल दिए मेरा बेटा जो है एसडीएम बन के आएगा, मेरी बिटिया रानी एसडीएम बन के आएगी, डीएसपी बन के आएगी। और ये क्या तमाशा, आपने तो मां बाप के ख्वाब को जिंदा जला दिया। अगर आप मां बाप के ख्वाब को जिंदा जला दिए हो ना, तो ये तुम्हारा हक बनता है कि जिंदा रह के जिंदा लाश की तरह तुम घूमो इस दुनिया में। यह हक है तुम्हारा, क्योंकि तुमने मां बाप के सपने को जला दिए हो, क्योंकि उन्होंने बड़े अरमान से आपको प्रयागराज भेजा था, अपनी जिंदगी की सारी दौलत आप पे कुर्बान कर दिया था, यह सोच के कि एक दिन बेटा एसडीएम बन के आएगा और सारी मजबूरियां, सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं को दूर कर देगा। लेकिन बेटा तो खुद ही सारी समस्या में उलझा हुआ है। बिटिया रानी तो खुद ही अपनी उलझन से बाहर नहीं निकल रही है। 11 बजे किसी और को फोन, 3 बजे किसी और के साथ घूमने के लिए जाना, 4 बजे दोस्तों से कांटेक्ट करना। क्या है, कैसी जिंदगी जी रही हो? क्यों ऐसा काम कर रही हो जो खुद की जिंदगी में ही आग लगा दे? वही तो कर रही हो। और फिर चिल्लाते हुए, चीखते हुए आती हो, सुजीत सर क्या करें, अब क्या होगा? बहुत वक्त बीत चुका है। तो मैं दिल से ही कहता हूं, सजेशन तो दे देता हूं, लेकिन आत्मा बता देती है कि बिटिया रानी अब घर की तैयारी करो। हो गया तमाशा, अब तुम्हारा तमाशा बनेगा। अब तक तुमने तमाशा अपने मां बाप के साथ बनाया, झूठ, फरेब, उल्टे सीधे कर्म करके। अब तुम्हारा तमाशा बनेगा दुनिया में, समाज में, उस परिवार में जहां तुम जाओगी। और उस तमाशा के लिए कमर कस के तैयार रहना। बाकी सोचना आपको ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम शॉर्टकट चलने की पूरी कोशिश करते। क्यों चलते हो शॉर्टकट? आपको एसडीएम बनना है, एसडीएम में कहां शॉर्टकट है?
कोई आके सामने मुंह से बात करे तो, लेकिन आपको चाहिए शॉर्टकट, और शॉर्टकट कभी भी सक्सेस कट के पास नहीं पहुंचता है, कभी भी नहीं पहुंचता है। शॉर्टकट हमेशा आपको नीचे गिराएगा, शॉर्टकट हमेशा आपको कंफ्यूजन में डालेगा, शॉर्टकट हमेशा आपको डर पैदा करेगा, शॉर्टकट हमेशा आपको फील अंदर करवा देगा कि लगता है इस बार भी रिजल्ट गया। और जिस वक्त शॉर्टकट करना शुरू किए और जिंदगी ये बोला कि लगता है सुजीत सर इस बार भी गया, तो सारा खेल गया, सारा खेल चला गया, और उसी समय आप हार जाते हैं। और आज की सबसे अंतिम और इंपॉर्टेंट बात, आपका कंपटीशन जी सिर्फ आपसे है, आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। आपको दुनिया से कंपटीशन नहीं करना है, बल्कि खुद से कंपटीशन करना है। हर दिन, हर पल, हर लम्हे जो आपने अपनी जिंदगी को आउटपुट दिए हो ना, आउटपुट जो निकल के बाहर आ रहा, वो हर 1 घंटे के बाद में डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि अगर कहा जाए तो इंक्रीज होना चाहिए। जो इनपुट दे रहे हो, जो आउटपुट निकल रहा, उससे बेहतर अगले 1 घंटे के बाद, उससे बेहतर अगले 1 घंटे के बाद, उससे बेहतर अगले 1 घंटे के बाद। यही कंपटीशन है। बाकी सब इस दुनिया का सबसे बड़ा बकवास है। जो लोग कहते हैं तुम्हें इससे कॉम्पीट करना है, तुम्हें जो डीएसपी बना हुआ है वो एसडीएम के लिए लड़ रहा है, उससे तुमको कॉम्पीट करना है, तुमको उस स्टूडेंट से कॉम्पीट करना है जो कंटिन्यू 4-4 बार जो है इंटरव्यू दे रहा, उससे कॉम्पीट करना। अरे सब बकवास करते हैं लोग, सब बकवास करते हैं। सच्ची बता रहा हूं, आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। आप खुद को बेहतर बना लो। दुनिया में किसी की औकात नहीं है, चाहे 10 बार क्यों ना जाके इंटरव्यू दे दे, चाहे वो डीएसपी ही क्यों ना रहे हो, लेकिन वो आपको कभी हिला नहीं सकता है, क्योंकि आप खुद एक सुनामी हो। बस एक बार मेरे कहने पे अंदर जग जाए। अगर सुनामी अंदर जगे तो सक्सेस तो झक मार के आपके पास आएगी, और अगर सुनामी बाहर लगे तो दुनिया को बर्बाद करने में धरती पे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, साइंस टेक नहीं बना है, टेक्नोलॉजी, जो सुनामी को रोक के दिखा दे। तो इसलिए जिंदगी में सुनामी पैदा कीजिए। दुनिया की हर मुसीबत, कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं है जो आपकी जिंदगी में जो सुनामी को आपका रोक के दिखा दे, बल्कि सुनामी हर एक मुसीबत को तोड़ के निकल जाएगी। सोचना आपको है। मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है। मैं कभी भी अपने खुदा से ऐसी दुआ नहीं करूंगा कि आपका भी वक्त चला जाए। अपने वक्त को पकड़िए, अपनी जिंदगी को समझिए, अपने मां बाप के सपने को पूरा करने के लिए पूरी कायनात को हिला दीजिए। जो आज तक नहीं किया है ना, हर वो काम कर जाइए जिससे सक्सेस छक मार के आपके पास आने पे मजबूर कर दीजिए। ऐसा ना हो जाए कि आप सक्सेस के पीछे जाने के लिए मजबूर हो जाओ। ऐसी जिंदगी में कोई भी वक्त, कोई भी लम्हा लाने की कोशिश ना कीजिए। दोस्तों, हमारी कोशिश थी कि कुछ ऐसी बातें बताऊं जिससे कि सक्सेस श्योर हो सके। हमने वो काम कर दिया। अब आपको करना है कि ये वीडियो कैसा लगा, इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो सच में आपकी रूह को कपा दिया, सच में आपकी आंखों से आंसू छलका दिया, सच में आपको लगा कि हमने ये खता जो किया है उसका सजा आज मुझे मिल रहा है, लेकिन आज के बाद अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दूंगा। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ के दिखा दे। जिसने मुझ पे विश्वास नहीं किया उन सब की नजरें झुका देंगे, लेकिन इस बार कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। अगर प्रयागराज आए हैं तो एसडीएम बन के ही जाएंगे। जिसको जो करना है कर ले। तो दोस्तों, मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और हो सके तो हाथ जोड़ के बाद प्रार्थना है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, बस इतना मांगता हूं कि अगर आप जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हो सकता है किसी और की जिंदगी अगर तड़प रही हो, दर्द में कड़ा रही हो, उसे लग रहा मेरा नहीं होगा सुजीत सर, तो शायद ये वीडियो अगर आप शेयर कर दीजिएगा तो आप उसके लिए गॉडफादर बन जाइएगा। थैंक यू, नमस्कार।